हरे कृष्णा। आप सबका दलाल फैमिली व्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। और ये नेक्स्ट डे है। हम लोग रात को आए थे और फिर जो दूध दाँत के बर्तन थे, गिलासेस, मग्गे वगैरह, वो वैसे ही रह गए थे क्योंकि रात को थक गए थे। तो अभी ये पहले उन्हें साफ़ किया जा रहा है क्योंकि साफ़ और फिर साफ़ करके ही मैं भोग लगाती हूँ भगवान को, सारी चीज़ों को सही से सेट करके। मेरा गला थोड़ा ख़राब भी, अगर आवाज़ ख़राब भारी सी लगे तो उसके लिए सॉरी। फ़िलहाल तो अब ये गैस साफ़ कर दी है क्योंकि भोग साफ़ चीज़ों में ही अच्छा लगता है लगाना, और मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो अब गैस को साफ़ कर देते हैं पहले, क्योंकि थोड़ा बहुत चिकनापन तो दूध दाँत तो फिर भी रह ही जाता है, थोड़ा पन रह ही जाता है इसमें गंदगी। तो अब हम स्लैब साफ़ कर देते हैं अच्छी तरह। उसके बाद अब हम ये भगोने में थोड़ा सा दूध गर्म करके भगवान के लिए, तो भगवान का पानी का गिलास भी ले आई हूँ उसे चेंज करने के लिए। तो पहले उसे धो के फिर इसमें साफ़ पानी भर के फिर भगवान को तुलसी के पत्ते डाल के लगा देंगे। अभी दूध गर्म हो रहा है इसमें। तो ये भगवान की छोटी सी गिलासी है, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल के फिर भगवान का भोग तैयार करके रखने जाएंगे। और ये इतने मैंने बाहर का भी बेड वगैरह, सोफ़े वगैरह ठीक कर दिए थे। और ये देखो थोड़ा झाड़ पोंछ दी थी क्योंकि फिर वो ये झड़ता रहता है, बच्चे बैठते हैं तो गंदा हो जाता है। ये बच्चे अपने यहाँ पे स्लाइम लेने आ गए थे क्योंकि इनके स्लाइम यहाँ पड़े थे। और ये मैंने यहाँ पे पूरा घर सेट कर दिया है। थोड़ा बहुत सोफ़े की जो कपड़े वगैरह हिल रखे थे वो ठीक कर दिए थे यहाँ पे मैंने। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम हो ही चुका था, पर सुबह इतना काम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो पीछे ये लोग अपने नानी की तैयारी कर रहे हैं। अंदर का बेड देखो कैसे फैला रखा है इन लोगों ने, तो उसको भी समेटना है। इनको मैंने नहाने भेजा कि तुम चलो इतने नहाओ दो, और ये गए हैं अपने पापा के पास ही क्योंकि उन्होंने पानी गर्म कर रखा था। और ये सारा मैंने यहाँ का साफ़ सुथरा समेट दिया है यहाँ पे। और ये बार बार चक्कर काट रहे हैं, इनको मैं मना कर रही हूँ बार बार चक्कर मत काटो, मुझे यहाँ पे सफाई करने दो। और वो बाहर हैं, ये देखो चीकू वंशु क्या कर रहे हैं पीछे। ये उल्टी हरकत है इनकी। नहाने के लिए, इन्हें एक्सरसाइज करने के लिए बोला रही, एक्सरसाइज के बदले इधर उधर देख रहे हैं। इन्हें मौका चाहिए टीवी देखने का कि किस तरह टीवी मिल जाए इन्हें, बट मैंने इन्हें कह दिया था बाहर जाओ तुम। और ये मैंने इनसे कहा अपने कपड़े लेकर आओ, मैं बेड में रख दूँगी क्योंकि ख़राब कर देंगे बाहर रहेंगे तो ये, तो इसलिए मैंने उन्हें समेट के रख दिया। और ये मैंने अपना ब्लैंकेट भी सही से तय करके समेट के रख दिया क्योंकि ये बुरा हाल कर देंगे इस ब्लैंकेट का, क्योंकि बेड पे इतना कूदते हैं, मानते हैं नहीं है। और यहाँ पे भी थोड़ी जो डस्टिंग थी वो कर दी थी मैंने साथ के साथ ही। अब मेरे को बनाना था नाश्ता, तो यहाँ मैंने भगोने में पानी डाल लिया था चाय के लिए, और फिर देखा तो अदरक नहीं थी। फिर अब ये हुआ कि अदरक और ब्रेड लानी ही पड़ेगी। तो अब चलते हैं, देखते हैं मार्केट की तरफ। तो ये है हमारा, अब बाहर की गली है ये, तो हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह देखो कितना कम रश होता है बाहर, बाइक वगैरह वाले अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं। ये साथ में दुकानें थी जो नई बनी हुई हैं, यहाँ पे बन रही हैं फ़िलहाल तो यहाँ पे ऑन रोड। तो ये है वो शॉप जहाँ से हम दूध लेंगे और साथ ही ब्रेड मक्खन लेंगे। तो इन अंकल को मैंने बोला ब्रेड मक्खन दे दो, तो उन्होंने पूछा कौन सी, तो मैंने कहा बड़ी वाली दे दो। तब ये ब्रेड मक्खन देते हैं। और ये देखो बटर भी ये लिया है मेरे लिए। इन्होंने मेरे से कहा कि तुम बनाओ, मैं आ रहा हूँ खाने के लिए घर पे। तो देखो ये मेरे से क्या कह रहे हैं कि चलो रेडी करो, मैं घर पे खाना जल्दी से खाने आऊँगा। तो मैं लेके जाती हूँ। और अब मुझे जाना है सब्ज़ी की दुकान पे अदरक लेने के लिए। तो सब्ज़ी की दुकान भी यहीं नज़दीक है, ये रही। तो इसमें चलते हैं हम। तो यहाँ पे भीड़ थी तो वेट करना पड़ा, 5 मिनट मैक्सिमम वेट करना पड़ा ही था, बट उन्होंने मेरे को देखते पहले दे दिया था क्योंकि वो जानते हैं। तो मैंने उनसे अदरक मांगी और फिर अदरक लेके हम घर जाएंगे। वो भैया आ गए हैं दूसरे वाले, वो अदरक डाल के देंगे मुझे फ्रेश। ये छोटे वाले फिर भी हेर फेर कर देते हैं, बट वो बड़े वाले फिर भी अच्छे सामान दे ही देते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल फ्रेश सब्जियाँ लेकर आए थे अभी अभी ये, तो इसलिए पैक है, खोली भी नहीं है। और मेरे को अदरक मिल गई है और मैं घर जा रही हूँ। सामने ट्रक आ रहा था तो साइड हो गई थी मैं। और ये मेरे आगे जा रहा है एक सब्जी वाला जो मटर गाजर लेके जा रहा था। तो मेरे को लेनी तो है ही,
पुलाव के लिए, तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे मटर का रेट बताया। तो आगे जाके घर के आगे रोकूंगी उसे। तो मैं जा रही हूँ आगे। अभी फ़िलहाल कोई भी गली में नहीं है, बिल्कुल गली खाली है, वरना इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे, आदमी खड़े रहते हैं। तो अब अंदर चलते हैं, जल्दी से चाय नाश्ते की रेडी करती हूँ। और वह सब्ज़ी वाला खड़ा है, उससे सब्ज़ी लेती हूँ पहले तो मैंने यहाँ पे रख दी है और सब्ज़ी लेकर आ गई। और ये ब्रेड और चाय यहाँ पे रेडी हो रही है। बटर मैंने तवे पे रख के कटोरी में डाल के गर्म करने रख दिया था ताकि वो मेल्ट ना हो। और चाय मैंने बनने रख दी थी और जल्दी जल्दी जो सब्जियाँ लेकर आई थी उन्हें वॉश कर दी थी, क्योंकि फिर भूल जाते रही। बच्चे भी रेडी हो चुके थे नहा धो के, तब जल्दी से। और हस्बैंड जा चुके थे जिम अपना खा पी कर, क्योंकि उनके बच्चों के कॉल्स आने लग गए थे। तो यहाँ पे हम लोग हैं, चाय नाश्ता हम लोग करेंगे। मैंने ब्रेड निकाल ली है, ताज़ी भी है, और एक दो बासी भी रखी थी, पुरानी थी एक दिन पहले की, तो वो मैंने निकाल ली थी। मैं वेस्ट जाएंगी, उनका भी बटर लगा के उन्हें खा ही लेंगे। तो ये हमने निकाल लिए है यहाँ पे। इतने चाय उबलती है इतने मेरे बटर ब्रेड पे लग जाएगा और फिर हम आराम से उसे खा लेंगे। तो मैं चीकू वंशु हम 3 ही हैं ये खाने के लिए। तो अब जल्दी जल्दी इसे लगाते हैं, फिर खाने चलते हैं, क्योंकि लेट हो चुके थे नाश्ते के लिए। और पापा आज घर पे नहीं थे तो खाना बनाना नहीं था, लेट बनाना था दोपहर में, तो इसलिए हमने अभी सिर्फ चाय ब्रेड ही ली है। और ये वंशु कुछ दिखाने आया था कि मम्मी ये देखो क्या आया है। वो भी पता नहीं नई नई चीज़ें ढूंढ के लाता है फ़ोन में, कहाँ से क्या मिलता है इस वंशु को। तो देखो, मैं उन्हें वहाँ बोल रही थी तुम अपना चादर ख़राब मत करो, चादर पे शीट बिछा लो खाने के लिए। तो वो लोग उसकी तैयारी कर रहे थे और मेरी यहाँ बटर लग गई है। और अब हम चलेंगे यहाँ पे नाश्ता करने। और मैंने यहाँ पे क्लीन भी कर दिया साथ के साथ, जो थोड़ा बहुत गिर गया था ब्रेड का। तो मैं उनको देखने गई हूँ कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो अभी चलते हैं, देखते क्या कर रहे हैं वो। और ये मैं अंदर जाकर देख कर आई हूँ ना, धमका कर आई हूँ कि कुछ गड़बड़ मत करो तुम यहाँ पे बार बार। और ये लोग फिर आ गए हैं, कोई कॉल आ गई थी तो मुझे दोबारा कॉल करनी पड़ी और मैं वहाँ पे बात कर रही थी कॉल पे। और मुझे बीच बीच में खांसियाँ हो रही हैं। मैंने उससे कहा कि भोग लगा दे इतने जो भी है थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह का। तो ये भोग लगाने ही चले गए थे और मैं यहाँ पे इतने चाय उबल रही थी तो मैंने सोचा बात ही कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ खड़ी होके बात करने लगी थी, इतने मेरी चाय बन गई। और ये लोग आ गए थे कि मम्मी चाय बन गई तो मैं दे दो। तो यहाँ पे हमने चाय और दूध इन बच्चों को मिक्स करके मैंने दे दिया था और अपनी चाय रख ली थी। और अब लेके चलेंगे अंदर हम। मेरी हैबिट है, ये सबसे गंदी कहते हैं कि साथ के बर्तन धोने की। तो मैंने पहले बर्तन धोए, उसके बाद मैं नाश्ता लेके अंदर जाती हूँ या कुछ भी खाने पीने का हो। तो अब अंदर चलते हैं हम लोग। ये वंशु फ़ोन ले, तो हम ऊपर छत पर आ गए हैं नाश्ता करके। देखो कितनी बढ़िया धूप निकली हुई है आज। यहाँ बैठ गए हम, कितनी बढ़िया धूप है देखो, अच्छा सही हीट हो रहे थे हम। मेरा जुकाम भी था। और ये बच्चे देखो स्लाइम लेकर आए थे, इन्होंने ये स्लाइम फ्रिज में रख दी थी जिसके कारण वो ख़राब हो गई। इन्हें पता नहीं किसने कह दिया था कि ये स्लाइम फ्रिज में रखनी है और ये ख़राब हो चुकी है। मैंने धमका रही हूँ कि स्लाइम कौन फ्रिज में रखता है, तो उन्होंने कहा दुकानदार ने हमसे कहा है। और ये हम बातें कर रहे हैं स्लाइम की कि भाई ख़राब कर दिए तुमने, अब इसे या तो ठीक कर लो या फिर फेंक दो इसे। तो मैंने सोचा इनकी हेल्प कर दूँ, इनका मुँह उतरा हुआ था इसलिए मैं भी देखने लग गई कैसे क्या हो सकता है इसका। और यहाँ पे अंकल आ गए थे, पूजा कर रहे थे। ये अंकल रोज़ इनका यही रूटीन है कि रोज़ 1-1.5 घंटा ये पूजा करने में लगाते हैं। अब ये सूरज को जल चढ़ाने आए थे, पहले ये तुलसी को चढ़ाते हैं फिर सूरज को। तो इनको कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है मैक्सिमम पूजा करने में। और ऐसी आंटी है उनको भी 1-1.5 घंटा लगता है पूजा करने में। तो ये पूरे ये लगा लो अपने मंदिर से लेके पूरे छत तक कंटिन्यूसली घंटी बजाते हैं और आरती करते हैं। ये दोनों टाइम का रूटीन है इनका, सुबह और शाम का। उससे पहले ये कुछ नहीं खाते पीते दोनों। और ये देखो अब ये सूरज को हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे थे। और यहाँ पे ये कुछ नीचे चाबी मांग रहे थे नीचे जाने के लिए। और इनकी यहाँ लड़ाई हो रही है कि मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा। इनको मौका मिलना चाहिए बस। और ये छोटा तो इतना है कि किसी बात देख लो कैसे देख रहा है कि मेरे को चाबी नहीं मिली, कह रहा मैं जा रहा हूँ नीचे, मैं जाऊँगा तेरे से पहले। इन्हें जाना था मेन नीचे अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, ये बहाना था इनका।
और ये यहाँ से गायब हो गए। और यहाँ पे वंशु कर रहा था मैं टीचर को। ओके मैम, चला मैं। यस यस दोबारा कर। चल तू सुनाना है। यस, आज की छुट्टी। हाँ देखिए तो रांची हो रहा ट्यूशन के नाम से है ना। क्यों ट्यूशन जाना भारी हो रहा था? 2 दिन छुट्टी ना थी? 2 दिन थे। मुझे चल जाऊंगा, आज तो छुट्टी है, चैन से खेलूंगा ये डब। अच्छा, पेपर में कौन देगा पेपर? वो 12 बजे रिवाइज कर लूंगा, 8:40 पे पेपर आ जाएगा। याद भी है? हाँ ठीक। तो यहाँ पे ये बच्चे दोबारा इकट्ठे हो गए थे, इन्हें फिर कोई गेम नहीं मिला और वही डायनासोर, इनका घिसा पिटा गेम इकट्ठा होता है। नीचे गए थे, ये अपने दोस्तों को बुला के लाए और यहाँ पे ये खेल रहे हैं डायनासोर से। इन डायनासोर्स के इन्हें नाम भी पता है, टी रेक्स, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, राजा रानी टी रेक्स की। और यहाँ पे आंटी कर रही थी पूजा, तुलसी की पूजा। यहाँ पे इन्होंने शिव जी भी बैठा रखे हैं तुलसी वाले गमले में ही, और यहाँ पे जल चढ़ा देती है। और ये आ गए मेरे हस्बैंड संदीप, जल्दी आ गए आज जिम से, तो मैंने कहा जल्दी आ गए जिम से। और ये बच्चे यहाँ पे खेलने में लगे हुए हैं। तो देखो इनकी लड़ाइयाँ भी होती है गेम कि तेरे इतने थे डायनासोर, मेरे इतने थे। और स्लाइम वो यूं ही रखी है, इन्होंने फेंकी नहीं है, कटोरी और ख़राब करवा दी इन्होंने मेरी। अब मुझे वो अच्छी तरह धोनी पड़ेगी क्योंकि स्लाइम में स्मेल थी। और ये हस्बैंड कुछ लेकर आए हैं, मैंने कहा आइसक्रीम, सर्दी में मेरे जुकाम है। तो देखो उन्होंने कहा नहीं खा ले, तो मैं इसे ओपन किया। देखो मेरे को तो अच्छी लग रही है वैसे दिखने में। देखो वंशु कितनी जल्दी भाग कर आया आइसक्रीम देख के। और यहाँ पे देखो ये क्या है, क्या सरप्राइज़ मिला है, शॉकिंग। कौन डब्बे में लड्डू रखता है आइसक्रीम के, वो भी अंदर लड्डू और बाहर क्या है। इनको देखो आइसक्रीम, वाह, दुनिया को पागल बना रहे हैं। और ये बच्चे यहाँ लगे हुए, इनका ध्यान नहीं था। वंशु बेचारा रूस मुंह बना के चला गया कि आइसक्रीम नहीं है, लड्डू है इसमें। और यहाँ पर ये आप देखो, इनको गर्मी लगनी शुरू हो गई तो इन्होंने अपना कैप उतार दिया और ये आपको हाई कर रहे हैं। धूप इतनी तेज़ थी इन बच्चों का। देखो ये बच्चे वही पुराना गेम, मैं तो इन्हें मना कर रही थी मैं कुछ और खेल लो, जाओ तुम बाहर खेल लो। इनका वही गेम था। मुझे थोड़ी देर ऊपर बैठना था क्योंकि मेरे को जुकाम खांसी और फीवर था, तो मैंने सोचा रेस्ट कर लूँगी, थोड़ी देर बाद नीचे ही जाऊँगी मैं अब। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये बटन टाइट फ्लाइंग के लिए बटन बना रहे हैं। ये कौन सा टाइम है काइट बनाने का भाई? कौन सी पतंग उड़ा रहे हैं सीजन में? वहाँ पे मैंने एक पतंग उड़ती हुई देखी, मैंने सोचा कि बनाते हैं। दिखा, यहाँ पे खुशहाल खड़ा हुआ था धूप में और हम बातें कर रहे थे। और यहाँ पे इन्होंने गेहूँ सुखा रखे हैं और एक साइड आंटी बैठी हुई है और एक साइड खुशहाल खड़ा था। हम मजाक बना रहे थे कि गेहूँ कितनी रखवा ली, तो आंटी कह रहे थे कबूतर आके सारे गेहूँ चुग लेते हैं। मैं सही सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, एक तरफ खुशहाल है और एक तरफ आंटी है। और वाकई में कबूतरों की इतनी सारी सेनाएं खड़ी थी, देखो कबूतर कितने सारे हैं यहाँ पे। और पीछे की तरफ भी थे और ये चुपके से आ ही जाते हैं यहाँ पे। और मैं नीचे आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए, तो मेरे को पुलाव बनाने थे और मैंने कुछ तैयारी नहीं कर रखी थी पुलाव की, तो मैंने फटाफट ब्लेंडर में टमाटर कस के अपना मटर और गाजर काट के डाल दी थी इसमें। फिर बाद में मुझे याद आया था कि चावल भी नहीं है, तो चावल निकाले उसमें से। और फिर आलू, बच्चों ने कहा था आलू डाल देना, तो आलू याद आए थे, फिर आलू काट के डाले बाद में। और फिर 3 सीटी लगने का वेट किया और इतने मैंने रेस्ट किया। और ये रात हो गई थी और चीकू यहाँ पे देखो फटाफट अपना बिस्तर बिछा रहा है। इस पे इसके पापा सोते हैं या फिर चीकू, दोनों में झगड़ा होता है इस पे सोने के लिए, क्योंकि दोनों को इसमें मज़ा आता है और खाट पे सोने में इन दोनों को बहुत मज़ा। और यहाँ पर आ गए इनके पापा, ये जिम से आए और मैं इनसे कह रही हूँ क्या टाइम है, तो ये बॉडी दिखा रहे हैं कि एक्सरसाइज करने में टाइम लग गया मुझे, क्योंकि रात को ही जाना पड़ता है और सुबह जाते हैं एक बार, दोनों टाइम जिम करते हैं। ये ट्रेनर है तो इसलिए इन्हें टाइम लग जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे फ़ोन चला रहे थे तो उनके पापा ने धमकाया। अब ये सोएंगे, तो अब इनके पापा इतने खाना वाना खाते हैं, तो ये बच्चे यहाँ फ़ोन चला रहे हैं। उसके बाद इनका फ़ोन रखवा दिया था हमने और अब हम सोएंगे। तो अब इस व्लॉग को करते हैं हम एंड।
तो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।